जय हिंद, जय भारत। आज हम अपने फेवरेट पड़ोसी के बारे में कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और लेके आए हैं। कल ही की बात है कि टीटीपी पाकिस्तान यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की एक ऑफशूट है, उसने केपी में यानी कि खैबर पख्तूनवा की बॉर्डर पोस्ट, जो कि जहांगीर पुलिस चेक पोस्ट है, जो डेरा गाजी खान प्रोविंस में या डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ पे एक सुसाइड अटैक किया है और उस अटैक में 5 पुलिसमैन के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और जितने कितने घायल हैं इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी भी मामले की तफ्तीश चल रही है कि उस रबल के नीचे या जो भी उन्होंने सुसाइड अटैक किया है उसके अंदर अभी कितनी जानें गई हैं या कितने घायल हैं। अब ये तो कल का वाकया है, लेकिन ये कल का वाकया हम अपने प्यारे पड़ोसी को कैसे भूल सकते हैं कि इनके लिए वो एक कहावत बहुत अच्छे से साबित होती है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब नंगे को नहाने के लिए पानी तो हमने बंद कर दिया, अब निचोड़ने के लिए कपड़े भी तो होने चाहिए। इनके कपड़े दनादन इनके प्रोविंस से उतर रहे हैं, जिसका कि ये है कि पीओजेके में, जो लास्ट हमने कवर किया था, पीओजेके में मैसिव कॉन्टेस्ट और मेजर रैलीज हो रही हैं, जो कि रावलाकोट और पुतली वाले एरिया में। रावलाकोट में तो आग लगी हुई है इस टाइम पुलिस और आर्मी का ये हाल है कि पीओजेके वाले बोलते हैं कि हम इनकी वर्दियां उतार के वापस भेजेंगे। और इस पीओजेके के जो चल रहे हैं प्रोटेस्ट, उसमें इनके एक्स आर्मी के आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी मिल गए हैं, जिन्होंने कि बोला है कि अगर नहीं होगा तो वो आर्म्स भी टेकअप करेंगे। और इसका एक वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि पाकिस्तान ऑन द बॉयल है, ये नंगा हो गया है या नंगा होने की तैयारी है। जरा सोचो तो सही, इन 78 सालों में हमने इनसे कुछ भी नहीं मांगा है। इन 78 सालों में ना हमने अपने हुकूक की बात की, ना अशरफिया की मिलाद के खात्मे की बात की, ना मुहाजिरीन की 12 सीटों के खात्मे की बात की। ये पहली दफा 3 सालों से हम ये मांगे लेके आए हैं, और इसके बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? हमारे दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया। इन पे इतने अटैक कर रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान आर्मी जाए तो कैसे और ना जाए तो क्यों ना जाए, क्योंकि जितने भी इनके आर्म्ड एस्कॉर्ट्स जाते हैं उनको उड़ा देते हैं। और बेइंतहा इनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। अब तो कुछ जगह आर्मी ये भी बोल रही है कि हम अपने कंटोनमेंट से बाहर ही नहीं निकलेंगे। और उसके अलावा पीओजेके में, ये तो हमने आपको बताया, एक वीडियो दिखाया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इन प्रोटेस्ट के अलावा भी आपको मालूम है ना, पाकिस्तान वो फौज है जिसने कि जंग कभी जीती नहीं और इलेक्शन कभी हारा नहीं। अब इसको चरितार्थ करते हुए वो क्या करते हैं, वो अपनी ही जनता पे हेलीकॉप्टर्स लेके चढ़ाई कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है जिसमें से कि एक उनके हेलीकॉप्टर के मारे जाने की पुष्टि है। अब हवा में हेलीकॉप्टर मारे जाना, इसका मतलब जो आपके अंदर रेबेलियन चल रही है उनके पास ऐसे हथियार तो आ गए कि वो आपके हेलीकॉप्टर को भी शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन हालांकि जो आर्मी है उसका वर्जन ये है कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इसलिए हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन ऐसा क्या क्रैश हुआ कि जितने भी ऑन बोर्ड थे क्रू मेंबर्स, सारे के सारे मर गए। इसके लिए भी हम एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या हो रहा है। उसके अलावा ये तो हो गया आपका इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नली भी यूके और आपका यूरोप अब ये पूछ रहा है पाकिस्तान से कि कर क्या रहे हो आप पीओके में, ये जो जातियां हो रही हैं, जो आप अपने ही शहरियों को लाइव कार्टेजेस से मार रहे हो, उस पर जवाब दो। और ये ऐसा नहीं है, यूके के 50 कश्मीरी ओरिजिनेटेड के जो मीरपुर के रहने वाले हैं, जो आज की डेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में यूके में रिप्रेजेंट भी करते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन्स, वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये तो इनका हाल है कि इंटरनल इनसे सिचुएशन संभाली नहीं जा रही, और ऊपर से कि क्या करते हैं,
ये इंटरनेशनल एरिना पे अपने कॉलर चौड़े होके ये बोलते हैं कि ईरान यूएसए की डील या एग्रीमेंट या एमओयू या सीज फायर हमने कराया। देखिए, घर तो अपना संभलता नहीं और चले हैं बाहर के कलेश निपटाने। पहले घर के तो निपटा लो, वो तो होता नहीं। अच्छा, इन सब बातों के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सबने मिस की है वो ये है कि अफगानिस्तान ने पैक्ट किया है, एक बहुत सारे एग्रीमेंट साइन की हैं। किससे? हमारे प्यारे मित्र रूस से। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो अंदर रेबिलियन चल रही हैं उसमें इनको अभी अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस नहीं थी, इसीलिए पाकिस्तान कभी भी मुंह उठा के अपने जेट लेके वहां पे कार्रवाई कर देता था। अब अगर रशिया ने उनको हेल्प किया है और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ये सोच लीजिए उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगर ये कर लिया है तो उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी आएंगे, और जब एयर डिफेंस सिस्टम आएंगे तो फिर तेरा क्या होगा कालिया? अब तो तू जेट भी नहीं लेके जा सकता, वो जेट भी मार गिराएंगे। अब इतनी सारी डेवलपमेंट के बाद भी जो शहर ना सुधरे उसको पाकिस्तान कहते हैं, और ये पाकिस्तान ये ऐसी ही एंटिटी चलता आ रहा है, चलता रहेगा। ये कर्जों पे जिंदा था फ्रॉम इंडिपेंडेंस, जब ये हमारे से आज़ाद हुए सो कॉल्ड धर्म के बेस पे, तब भी इनको अपने सर पे त्रिपाल टांगने के लिए पैसा भी इंडिया ने दिया। उसके बाद इसने दूसरा अब्बू बनाया यूएसए को। क्यों बनाया और कैसे बनाया वो स्टोरी अलग सी है। अभी यही बोल देते हैं कि इसने बोला कि देखिए मैं रशिया और इंडिया के बीच में हूं, मैं कम्युनिस्ट के अगेंस्ट आपकी मदद करूंगा। यूएसए को बाप बना के उससे बैठे बैठे। उसके बाद अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, तब इसने यूएसए को हेल्प करने के बहाने मिलियंस ऑफ डॉलर की एड ली, हवाई जहाज लिए। जी हाँ, वही F-16 जिसके लिए वही तराता फिरता है। बाकी तो सामान इसका पाकिस्तान का सिर्फ चाइना का है ना, और चाइना के लिए तो मशहूर है, चले तो शाम तक वरना चांद तक। तो ऐसे हथियारों को लेके और यूएसए से डॉलर पकड़ के उसके बाद इसने उम्मा, मुस्लिम उम्मा के नाम पे यूएई को चूना लगाया, सऊदी अरेबिया को चूना लगाया। इनकी जो आर्मी है, जैसा कि हमने बताया था, ये एक ऐसी एंटिटी है जिस एंटिटी के पास एक आर्मी नहीं है। ये एक ऐसी आर्मी है जिसके पास पाकिस्तान नाम की एक एंटिटी है, और वो पाकिस्तान आर्मी आजकल अपने बॉर्डर सिक्योर करने के अलावा बाकी सारे काम करती है। वो बिजनेस भी करती है, वो इकोनॉमी भी करती है, वो बिल्डिंगें भी बनाती है, वो डायपर भी बनाती है भाई साहब। आप देखिए ऐसे कंट्री का क्या होगा। खैर, जो उनका होगा वो उनके साथ, हमारे लिए तो बढ़िया है। आप तो सिर्फ पॉपकॉर्न ले लीजिए, और देखिए हमको तो पेप्सी कोक से परहेज नहीं है, चाहे वो जूइश है, ठीक है। कोक और पॉपकॉर्न लेके बैठिए, क्योंकि ये कंट्री धीरे धीरे गर्त में जा रहा है और गर्त में चलता जाएगा। एक और इशू के साथ फिर आगे आपके पास आपको उसका डिटेल एनालिसिस देके फिर दोबारा एक अच्छे से इशू पे फिर हाजिर होंगे। मैंगो मैन फैमिली को जय हिंद, जय भारत।